आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बोलते जाइए, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग में सबको लिखवाएंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। पहला चीज, वर्ग मतलब स्क्वायर। वो कहता है कि इसमें इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ए है, ए है, ए है, तो सभी क्या होंगे? ए होंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। विकर्ण पर बाद में बात करेंगे। सबका विकर्ण का अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो इसमें बाद में बात करेंगे। अभी इसके बारे में हल्का हल्का बात करेंगे। तो देखिए, वर्ग में सभी भुजा आपस में प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आयत के बारे में कहा जाता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो आमने सामने की भुजा, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये क्या होगा? और ये बी है तो ये बी। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसका भी कहा जाता है कि आमने सामने की भुजा बराबर। और पैरेलल यानी समानांतर। पैरेलल का मतलब आपको पता है कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण? 180। इनके बीच 180। जब भी दो लाइन बनेंगे उनके बीच में कितने डिग्री बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। तो इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन कोई कोण समकोण नहीं, यानी कोई भी कोण यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो देखिए, 2 फिगर आपको एक जैसे दिखेंगे। अच्छा, पहले इसको बताएंगे तब। अब आइए आगे, बोलता है कि एक समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज में कहा जाता है कि आमने सामने की भुजा, ये वाला पैरेलल होता है, समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। जैसे ए बी पैरेलल CD या DC, बोलिए, ए बी पैरेलल CD। लेकिन ये बराबर दिख रहा है? नहीं, तो बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे कि ए बी बराबर CD नहीं है। ये नहीं के बारे में बोलता है। तो ये वाला ध्यान इसमें रखना है एकदम साफ कि ये वाला कौन सा है? पैरेलल है, समानांतर है। ई क्या होता है? असमानांतर। असमानांतर, अनपैरेलल, यानी पैरेलल नहीं है। तो इसको असमानांतर भुजा कहा जाता है। तो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि AD एवं BC ये असमानांतर है, अनपैरेलल है। ठीक है। अब आगे थ्योरम में बताएंगे कि जब असमानांतर भुजा बराबर हो जाए तो क्या होगा। हाँ, जब असमानांतर, तो ये ध्यान रखना है कि समानांतर कौन है और असमानांतर कौन है। तो ये वाला समानांतर है और ये वाला असमानांतर है। यहाँ ये कहा जाता है कि ये समचतुर्भुज है, जिसको कहते हैं रोम्बस। इसके भी चारों भुजा आपस में बराबर, लेकिन कोई कोण समकोण नहीं, यानी यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, वर्ग और आयत नहीं, वर्ग और समचतुर्भुज एक जैसे दिखेंगे। दोनों में फर्क ये, सिमिलैरिटी ये होगा कि इनके चारों भुजा आपस में बराबर, लेकिन वर्ग में हर कोण 90 डिग्री, लेकिन इसमें कोई कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा। 2 फिगर और एक जैसे दिखेंगे, एक होगा आयत और एक होगा समानांतर चतुर्भुज। इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होता है, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो ये है एक बेसिक जानकारी। तो भुजा के बारे में आपने देख लिया, इसके एंगल के बारे में आपने देख लिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये आपको देखना होगा कि जब इसके दोनों विकर्ण काटेंगे इन 5 में, तो कहां पर 90 डिग्री बनेगा और कहां पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। कहां पर दोनों विकर्ण बराबर, विकर्ण माने डायगोनल, कहां पर दोनों विकर्ण बराबर होंगे और कहां पर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। बस यही खेल है। इसके बाद अब रहा सवाल कि थोड़ा सा एंगल के बारे में बोलता है कि कौन कौन 180 पुराता है। तो देखिए, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है।
इसके दो लगातार कोणों का योग 180। बोलिए वर्ग में ध्यान रखिएगा, हर एक चीज का प्रॉपर्टीज आपको अलग से याद होना चाहिए, क्योंकि जब ट्यूशन देंगे ना तो हर चीज थ्योरम पर ही आधारित रहेगा। बोलिएगा, दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री, इसके आमने सामने का कोण 180 डिग्री। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी इससे कोई खास लेन देन नहीं रहेगा एग्जाम में, इस जगह से जो मैंने बोला, और बाकी जगह से रहेगा, लेकिन ये दो लगातार कोण से लेन देन कोई खास नहीं रहेगा। यहाँ आयत में दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री, आमने सामने के कोणों का योग, तो यहाँ भी कोई खास मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ यहाँ मतलब रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कि यहाँ पर कहा जाता है ये पैरेलल है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज छोड़िए, इनको देखिएगा, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनके बारे में कोई बताइए कि कौन सा कोण 180 डिग्री पूरेगा, किसी को पता हो तो। पहले इसके बारे में, फिर इन दोनों के बारे में बताएंगे। इनके बारे में बताइएगा, एंगल ए और एंगल बी। बिल्कुल ठीक। देखिए, चूंकि ये अभी तुरंत मैंने बोला कि दो पैरेलल लाइन होते हैं, समानांतर रेखा होते हैं, और इनके सामने इसके अंदर में दो कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो इसमें ध्यान यही रखना होगा कि इसके ये वाले कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, बोलिए एंगल ए प्लस एंगल डी कितना 180। देखिए सब याद होना चाहिए, आगे बोलिएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री। तो ये वाला होगा, और इसके बाद हम लोग फिर निकाल लेंगे। अब जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं, बाद में बताएंगे। थोड़ा सा आगे इसमें पढ़ेंगे ना तो बताया जाएगा कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, इसमें समलंब में ट्रेपेजियम में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कोण आपस में बराबर होंगे। ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपस में कोण क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब अगर ये 70 डिग्री बनेगा तो ये कितना बनेगा 70। ध्यान से याद रखिएगा, ये 70 होगा तो ये कितना होगा, ये अगर 40 हुआ तो ये कितना हुआ 40। तो ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों होंगे देख लीजिए, मैंने कहा कि ये दोनों मिलकर कितना होता है 180 होता है। तो 180 अगर ये होता है तो मान लेते हैं कि अगर ये 110 है, ऐसे ही अपने से बोल रहा हूं, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाता है। दो लगातार कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नहीं यहाँ नहीं होगा, कुछ और एक और थ्योरम देना होगा। तो ये 70 होगा, कुछ और एंगल देगा, मैं अपने से बता दे रहा हूँ। ये अगर 70 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 70। तो ये 70 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 110। तो आपने देखा कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्या हो जा रहा है बराबर हो रहा है। तो ये वाला थोड़ा आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आगे बताएंगे। यहाँ बताइए तो दो लगातार कोणों का योग कितना होता है, इसमें दो लगातार कोण 180 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। इसलिए होगा क्योंकि इनके दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना डिग्री 180 डिग्री। इनके बारे में बोलिए, आमने सामने क्या हो जाएगा बराबर होगा। लेकिन मैं दो लगातार की बात कर रहा हूं, तो इसमें बताइए दो लगातार कोणों का योग 180 ही होगा। दो लगातार कोणों का योग 180, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा 180। मैं लगातार की बात कर रहा हूं, तो लगातार का मतलब हुआ कि अगर ए और बी 180 हो रहा है तो ए और डी भी कितना होगा 180 होगा। बी और सी कितना होगा 180 होगा। सी और डी कितना हो जाएगा 180 होगा। पूरे चतुर्भुज में कितना डिग्री का कोण, टोटल कितना डिग्री का कोण 360 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का होगा। अब इसमें ध्यान रखना है, इसके आमने सामने का कोण क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। तो ये सारा चीज ध्यान रखेंगे, इसी से आपको हर एक चीज आगे जैसे ही देंगे, हर एक चीज थ्योरम पर ही आधारित हर एक सवाल रहेगा और कोई खास नहीं बनेगा, बस थोड़ा बेसिक ध्यान रखेंगे।
अब देखिए विकर्ण के गुण, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल जो है वह कहाँ कहाँ एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करना, बराबर भागों में काट देना, कहाँ पर 90 डिग्री पर काटेंगे, ये आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। तो पहली बात बोला कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। तो वो चारों जगह, समांतर चतुर्भुज में भी, आयत में भी, वर्ग में भी और समचतुर्भुज में भी। तो पहले बोलिए विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, कहाँ कहाँ? ठीक, तो याद रखना है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे, कहाँ कहाँ बांटेंगे? समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। ठीक, आगे बोलता है कि विकर्ण बराबर होते हैं जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका भी कोण 90 डिग्री का होगा उसका डायगोनल यानी विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो विकर्ण जिसका कोण 90 डिग्री होगा, तो क्या इसका 90 डिग्री होता है? नहीं। 90 डिग्री होता है? होता है। इसका 90 डिग्री होता है? होता है। इसका 90 डिग्री नहीं। तो अब आपको डायरेक्ट ये याद रखना है विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण किसके किसके बराबर होते हैं? विकर्ण किसके किसके बराबर होते हैं? आयत और वर्ग। विकर्ण शीर्ष कोण को, शीर्ष माने वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण को, विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर भागों में बांट देती है जिसके भुजा बराबर होंगे। तो भुजा किसके किसके बराबर होते हैं? भुजा किसके किसके बराबर है? वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तब कहता है कि जिसके भी भुजा बराबर होंगे उसका वर्टेक्स एंगल आधा आधा हो जाएगा, शीर्ष कोण आधा आधा हो जाएगा। तो जिसके शीर्ष कोण को, विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर भागों में बांटती है जिसके भुजा आपस में बराबर होते हैं। बोलिए इसका भुजा बराबर है? नहीं। इसका भुजा बराबर है? चारों चाहिए जी। इसके भुजा चारों बराबर है, इसके भुजा चारों बराबर है। तो आपको अब ये याद रखना होगा कि वर्टेक्स एंगल दो बराबर भागों में किसके बटेंगे? जिसके दोनों भुजा आपस में बराबर हो। और किसके भुजा आपस में बराबर होते हैं? वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज। विकर्ण एक दूसरे को लंब, लंब माने परपेंडिकुलर, विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काटती है जिसके भुजा बराबर होते हैं। तो क्या इसके सभी भुजा आपस में बराबर है? नहीं। इसके सभी भुजा नहीं। इसके सभी भुजा है। इसके सभी भुजा बराबर है। तो इसका मतलब है कि जिसके भुजा बराबर होंगे उसका विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। विकर्ण के कटान से 4 त्रिभुज बनते हैं जिसकी भुजा बराबर होते हैं, यानी जिसके भी साइड इक्वल होंगे, भुजा बराबर होंगे, उनके विकर्ण यानी डायगोनल के काटने से अंदर में 4 त्रिभुज बनेगा और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो क्या इसके चारों भुजा बराबर हैं? नहीं। इसके नहीं। इसके हैं और इसके हैं। तो अब आपसे जो पूछेंगे वो डायरेक्ट उसका नाम बताइएगा आप हमको। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। किसको किसको? ठीक। विकर्ण बराबर होते हैं जिसमें कोण 90 डिग्री होता है। विकर्ण किसके किसके बराबर होंगे? आयत और वर्ग। विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर भागों में बांटेंगे जिसके भुजा बराबर होंगे। तो किसका वर्टेक्स एंगल दो भागों में बटेगा? किसका वर्टेक्स एंगल बटेगा? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे जिसके भुजा बराबर होंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर किसको किसको काटेंगे? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर किसको किसको काटेंगे?
विकर्ण के कटान से चारों त्रिभुज बराबर होते हैं, चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। किसके किसके बराबर होते हैं? वर्ग और समचतुर्भुज के बराबर होते हैं। ये आप आधा काम आपका हो गया आसान। अब आधा काम बचा घर मेहनत करने का, और बाकी तो आपको जब जब क्वेश्चन लाऊंगा हर एक थ्योरम सामने बोलता जाऊंगा, सब याद होगा। एडवांस में आपको देखिए कौन कौन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये चारों चीज पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से पहले याद होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास आगे बढ़ती जा रही है और आपको पीछे से याद होता जा रहा है, आप फंसेंगे। और अगर आप पहले हर एक चीज याद कर लिए और अब क्लास में आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक चीज आपसे बनेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो 100% समझ में आएगा। तो आपको जितना ज्यादा हो सकेगा एक एक चीज रटते चलना है। मेंस लेवल तक के सारे सवाल आपको करा दिए जाएंगे। अगला थ्योरम है कि किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो अंदर में चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो सब में अलग अलग बनेंगे, कुछ में सेम बनेंगे। तो वो डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि थ्योरम एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी आयत के, मतलब बोलेगा कि एक आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से अंदर में बने चतुर्भुज कौन सा होगा, या उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, या उस चतुर्भुज में एक एंगल देके दूसरा एंगल पूछ लिया जाएगा। तो आपको तो बता ही दिया गया कि किसके लगातार का योग 180 है, किसके आमने सामने के बराबर है, या किसके आमने सामने का योग 180 होता है, और सारा चीज आपको सब समझा दिया गया। उसी में सवाल धीरे धीरे करके बनाएगा। तो अब डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर में जो चतुर्भुज बनेगा वो बनता कैसे है, तो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से। इसके भुजा के मिड पॉइंट को जब हम मिला लिए तो अंदर में एक चतुर्भुज बना, लेकिन सब में अलग अलग होगा, लगभग कुछ में सेम होगा कुछ में अलग होगा। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज, नाम नहीं होगा, यहाँ नाम नहीं होगा, तो किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेंगे वो समानांतर चतुर्भुज बनेगा। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब आयत के अंदर में जो बनेगा वह बनेगा समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के अंदर में जो बनेगा वो बनेगा आयत, और वर्ग के अंदर में जो बनेगा वह वर्ग ही बनेगा। अब चलिए बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। किसी भी चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में, आयत। बस इसको याद रखना है ताकि एग्जाम में आप अप्लाई कर सके। जैसे यही बोलेगा कि एक समचतुर्भुज है, ऐसे सवाल पूछेगा कि एक समचतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले पता तो रहेगा तब ना कि कौन सा बनता है। तो अब मालूम हो गया कि समचतुर्भुज में आयत बनता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बन जाएगा। आयत के सभी कोण कितने कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो कोण P दे करके R पूछ लेता तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाता, 90 हो जाता। अब इसके विकर्ण के बारे में बोलता कि बताइए विकर्ण क्या होगा। तो हर एक चीज हमको सब धीरे धीरे हर एक चीज पता हो गया। अब हमसे जो भी चीज यहाँ से पूछा जाएगा हम आराम से उसको बना सकते हैं। तो हर एक चीज ध्यान में रखिएगा। कल से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और हर एक चीज आपको बताया जाएगा। वो थ्योरम रिवीजन करवाते रहेंगे, बस याद करके आना है।